हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी और आपका अपने चैनल कॉन्फो किचन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिना किसी सांचे के, बिना बेले, यानी कि हमें उसे बेलना नहीं इस रेसिपी को, और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ यूपी और बिहार की फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी ठेकुआ बनाकर तैयार करेंगे। वैसे तो आप इस ठेकुआ रेसिपी को कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इतनी अमेजिंग और इतनी टेस्टी ये रेसिपी हमारी बनके तैयार होती है। पर दीपावली के बाद जो छठ पूजा आती है ना, छठ पूजा फेस्टिवल, उस पर तो ये रेसिपी जरूर से जरूर बनती है, क्योंकि जो माँ छठ होती है ना, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हैं, उसको ये रेसिपी बहुत पसंद है। इसलिए हम भी अपनी माँ छठ को और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। चलिए, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट न करते हुए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बड़ी सी परात ले दी है। उसमें मैंने 1 कप गेहूं का आटा डाल दिया। यदि आपके पास मेजरमेंट वाले कप ना हो तो आप कोई भी कटोरी या कटोरा वगैरह सेट कर सकते हैं, या कोई भी कप सेट कर सकते हैं। अब जितना हमने आटा लिया था उसका आधा, यानी कि आधा कप के करीब हमने इसमें मैदा डाल दी है, और जितनी हमने मैदा ली थी उसका आधा, यानी कि 1/4 कप के करीब हमने इसमें सूजी या रवा जिसे हम कहते हैं वो डाल दी है। अब तीनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि बिल्कुल भी कहीं पे रवा कहीं पे मैदा ऐसा न रह जाए, इसलिए हाथों से इसे मिक्स करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हम सारे मेजरमेंट्स के साथ ही इतने इंग्रेडिएंट डालेंगे, उतने सारे मेजरमेंट के साथ डालेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून, यानी कि जो बड़ा वाला चम्मच रहता है ना, उसका आधा भर के मैंने यहाँ पे सौंफ ले ली है, मोटी वाली। साथ में 1 पिंच यहाँ पे नमक डाल दिया है, इसकी स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच भर के डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट ना हो तो आप नारियल को, जो सूखा नारियल रहता है गोला, उसको भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आधी कप के करीब चीनी ली है। यहाँ पे हमने खड़ी वाली चीनी ली है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसे हमें एक साथ नहीं डालनी है। वैसे तो ट्रेडिशनली जो ये रेसिपी है ना, उसमें गुड़ डाला जाता है, पर आज हम इसको चीनी से बनाकर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें चीनी जो है ना, वो खड़ी वाली लेनी है। शुगर पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि शुगर पाउडर डालने से ना इसे हैंडल करना, जब इसको हम गूंद लेंगे तो इसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। और जो खड़ी चीनी हम डालते हैं तो उसके जो ग्रैन्यूल्स है ना, कैरामलाइज होके बहुत ही टेस्टी, सुपर डिलीशियस लगते हैं। इसलिए यहाँ पे खड़ी चीनी का ही यूज़ करिए। अब यहाँ पे मैंने, देखिए, जमा हुआ देसी घी डाल दिया है। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने यहाँ पे जमा हुआ देसी घी डाल दिया है, और उसको हमें अच्छे से आटे के साथ मिक्स करना है, यानी कि रब करना है। अपने देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, यानी कि दोनों हाथों से हमें अच्छे से उसे रब कर देना है। रब करने से ना इसमें जो एक टेक्सचर है ना, इसका ब्रेड लाइक, जैसे ब्रेड होता है ना, ब्रेड क्रम्स, वैसा टेक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए, हमने इसे अच्छे से रब कर लिया। अब इसको हमें चेक करना है, जो हमने इसमें मोयन लगाया है परफेक्ट है कि नहीं है। उसके लिए हमने थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में उठाया और उसके हमने एक मुट्ठी बांध के देखी। यदि लड्डू बन जाए तो समझिए हमारा मोयन एकदम परफेक्ट लग के तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा, जैसे एक सेमी सॉफ्ट रहता है ना, थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा सॉफ्ट, ऐसा डो लगा के तैयार करना है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है। इसलिए हमें थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट अपने डो को रखना है, ताकि हम जैसे ही इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, ये सूजी हमारी एकदम से फूल जाती है। इसलिए हमें, और जो हमारा डो है वो थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा सॉफ्ट डो बना के रखना है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट के, घड़ी देख के हमें 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखना है। वैसे तो इसको रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं केवल 5 मिनट के लिए रख रही हूँ। तब तक मैं यहाँ पे गैस के ऊपर एक पैन में ऑयल डाल के चढ़ा दूँगी। देखिए, इतना डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप पानी लिया, तो उसमें से भी मेरा करीब 2 बड़े चम्मच पानी बच गया है।
यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक पैन में ऑयल डाल के एकदम लो फ्लेम पे गैस को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं हमारे डो को भी। देखिए कितना परफेक्ट हमारा डो बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़े थोड़े पोर्शंस में कट कर लेंगे और इसका एक लॉक टाइप का बना के इसको हम छोटे छोटे इसके पोर्शंस में कट करके इसकी एक बॉल बना लेंगे। जिस तरीके से हम पूड़ी या रोटी वगैरह के लिए करते हैं ना, बस वैसे ही हमें यहाँ पे करके तैयार करना है। देखिए इस तरीके से आप रेसिपी को बनाएंगे ना, बहुत ही परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आपकी जैसी ट्रेडिशनल रहती है ना, बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी बन के तैयार होगी। देखिए अब इसको आप चाहें तो गोल शेप में कर लीजिए या आप थोड़ा सा लंबा शेप कर लीजिए। यहाँ पे मैं लीफ शेप में बना के तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमें सांचे का यूज तो बिल्कुल करना नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक जाली ले ली है, जो जाली वाली चलनी रहती है ना पूड़ी वूड़ी निकालने के लिए, वो ले ली है। देखिए मैंने थोड़ा सा पोर्शन आटे का लिया हाथ में और उसको मैंने उसके ऊपर रख के उसमें सेप दे दिया। देखिए कितना परफेक्ट उसमें डिजाइन बन के तैयार हो गई है। आपको मैं एक और बना के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल आप उसी तरीके से करके डिजाइन एकदम परफेक्ट बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना ही कोई सांचा खरीदने की जरूरत है, ना ही कुछ और। देखिए कितनी परफेक्ट डिजाइन बन के तैयार हुई है। चलिए अब आपको एक तरीका और मैं बताती हूँ। यदि आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो चाकू तो सबके घर में रहती है, तो चाकू जिस तरह से हम काटते हैं ना, चाकू को जिस तरफ धार रहती है हमें उस तरफ से यूज नहीं करना है, हमें उसकी उल्टी साइड से इसमें यूज करना है। और देखिए मैं जिस तरीके से इस पे निशान बना रही हूँ, आप भी वैसे ही इस पे निशान बना के तैयार कर लीजिए। इस तरीके से निशान बनाएंगे तो भी बहुत परफेक्ट डिजाइन बन के तैयार होती है। देखिए कितनी बढ़िया लीफ शेप में हमारी डिजाइन बन के तैयार हो गई है। और यदि आप नाइफ का भी यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पून वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्पून के जो बैक पोर्शन रहता है ना, उससे भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से बन के तैयार हो जाता है और फटाफट से बच्चों का खेल है ये, बच्चे भी आपके इसको बना के तैयार कर देंगे। बस आप यहाँ पे लोइयाँ काटते जाइए और बच्चों को बैठा लीजिए साथ में, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना, जो यूपी और बिहार में जो लोग पूजा करते हैं उनके घर में कम से कम 5-5 किलो आटे की बनती है, तो उनको ये बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरीके से इजीली उन्होंने फटाफट से आटा गूंदा और बच्चों को बैठा लिया। बच्चों को खेल खेल में ये रेसिपी फटाफट से बनवा सकते हैं आप। इतनी आसानी ये रेसिपी हमारी बन के तैयार होती है। बिना सांचे से तो बच्चों को खेल लगेगा। देखिए यहाँ पे हमने गैस के ऊपर जो पैन चढ़ा दिया था उसमें मैंने थोड़ा सा पोर्शन डो का डाल के चेक कर लिया है कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। हमें इसे बहुत तेज गर्म नहीं करना होता है ऑयल को, क्योंकि हमारे जो ठेकुआ रहते हैं ना, थोड़े से हल्के से मोटे रहते हैं। यदि हम ऑयल को अपने बहुत तेज गर्म कर देंगे तो वो ऊपर से एकदम से जल जाएंगे। इसके लिए हमें मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे अपनी गैस की फ्लेम को रखना होता है। बस इसमें हम अपने ठेकुए डाल देंगे तलने के लिए। देखिए इसमें कितने कम बबल्स आ रहे हैं, बस हमें इतना ही गर्म ऑयल चाहिए होता है। अब इसको हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना होता है, कम से कम 2 से 5 मिनट, जब तक इसका थोड़ा सा कलर ऊपर से चेंज ना हो जाए। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा ऊपर से चेंज होगा, हम इसको स्पून की हेल्प से या किसी भी जो पलटा रहता है ना करछुल, उसकी हेल्प से इसको पलट लेंगे। जब तक इसका कलर ना चेंज हो तब तक इसे हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि इतने सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं हमारे ठेकुआ कि आप खाएंगे ना तो मुंह में एकदम घुल से जाते हैं। ऊपर से तो एकदम क्रंची रहेंगे लेकिन अंदर से इतने परफेक्ट सॉफ्ट बन के तैयार होंगे कि कोई भी बुजुर्ग आपके घर में जो है वो भी इजीली इसको खा सकता है। देखिए इसको हमने हल्के लो जैसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से तल लिया है। अब इसको हम किसी भी करछल में या कोई भी जैसे छन्नी रहती है उसके ऊपर आप निकाल लीजिए, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो सारा हट जाए। इस तरीके से हम अपने सारे ठेकुए बना के तैयार करेंगे।
देखिए कितनी परफेक्ट डिजाइन बन के तैयार हुई है बिना किसी सांचे के। कोई कह नहीं सकता है कि इसको हमने बिना किसी सांचे के बना के तैयार किया है। बस इसी तरीके से मैं अपना सेकंड बैच भी तल ले रही हूँ। एक बार में बहुत सारे मत डालिएगा ठेकुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे से मोइन हमने डाला है ना, इसलिए बहुत सारे आप एक बार में मतलब डाल देंगे कढ़ाई में तो ये थोड़े से टूटने लगे, इसलिए आप मतलब थोड़े थोड़े बैचेस में इसको तल के तैयार करिए। देखिए हमारा सेकंड बैच भी तल के तैयार हो गया। इस तरीके से मैं अपने सारे ठेकुआ तल के तैयार कर लूँगी। कितनी परफेक्ट डिजाइन बन के तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। इसको आप ना जैसे ट्रेडिशनली हम जो ठेकुआ है ना हमारा, उसको हम देसी कुकीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जब ठंडे आते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं ऊपर से, बिल्कुल बिस्कुट के टाइप के ये लगने लगते हैं। इसको रख के आप इजीली कम से कम 1 महीने तक खा सकते हैं। बिल्कुल भी खराब होने वाली रेसिपी हमारी नहीं है ये। यदि आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी यूज़फुल लगती है और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, साथ में अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।